राधे राधे दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं तो बढ़िया हूँ। और आज एकादशी है दोस्तों, और मैं एकादशी का व्रत, दोनों एकादशी का व्रत रखती हूँ। और ये देखिए, मेरे नारायण का पूजन हो गया है। बताइएगा आप लोग कमेंट में कैसे लगी मेरे नारायण। देखिए, हमने नारायण का पूजन कर लिया है दोस्तों, और अब हम चल रहे हैं एकादशी की कथा वाचने। और आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे एकादशी की कथा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और मैं हर एकादशी को आप लोगों की कथा ज़रूर लेके आऊँगी। अगर कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। चलिए, हम आप लोगों को एकादशी की कथा सुनाते हैं। और आज आमलकी की एकादशी है, जिससे इसमें आंवले का ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। आंवले का सेवन होता है, आंवला चढ़ाया जाता है। हम शिव जी को आंवला चढ़ाते हैं। आंवले के नीचे हम भगवान की कथा सुनते हैं। आंवले के वृक्ष का हम पूजन करते हैं दोस्तों। बहुत महत्व होता है आंवले के पेड़ का। आज आमलकी एकादशी है, इसीलिए हम आप लोगों को आमलकी एकादशी की कथा सुनाते हैं दोस्तों। चलिए सुनिए आप लोग, हम सुनाते हैं। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महान राजा मंधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनिवर, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस व्रत के करने की विधि क्या है। हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके इसका सब विवरण मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का पुण्य 1000 सौगान दान के फल के बराबर होता है। आंवले की महत्ता उसके गुणों से अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपसे एक पुष्य फलों को देने वाली पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वैद्यध्वनि गूंजा करते थे। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक वृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के वृद्ध में बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नाम एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रज्ञा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थान स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धरती का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करें। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था।
कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस समय विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का अधिकारी था, किंतु उस दिन आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का अधिकारी था, किंतु उस दिन आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, विष्णु भक्त था। वह प्रज्ञा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग सेवन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा के हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत होती थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन दस्युओं को किसने मारा? मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है? जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गया। सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। इसमें कथा सार क्या लिखते हैं दोस्तों? भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल में से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति के उत्पन्न एकादशी बनकर मुर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले बहेलियों को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो रही थी। राधे राधे दोस्तों। ये हमारी एकादशी की कथा थी दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी कथा आप लोगों को कैसा लगे, और मेरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, कथा ज़रूर सुनिएगा। एकादशी की कथा सबके भाग्य में नहीं होता कि सब सुने, जिसके भाग्य में होता है वही सुनता है। और दोनों एकादशी की कथा हम आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और जो गलती होगी उसको क्षमा करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को हम एंड में लेते हैं। राधे राधे।